गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था और आज हम फिर से कुछ रिमेनिंग शॉर्ट ट्रिक्स है उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है क्योंकि इन शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पर आप कोई भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको इजीली फिल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स मालूम होती हैं तब उसमें क्या होता है, हमें टेंसेस के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना नहीं पड़ता। कुछ टेंसेस का हमें पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और यदि शॉर्ट ट्रिक्स हमें अच्छी तरह से याद है तो हम तुरंत वहाँ जो है अपना जो भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको फिल कर देते हैं। तो हमें ये शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमें इनको लर्न भी करना चाहिए। तो लेट्स सी द रिमेनिंग शॉर्ट ट्रिक्स फॉर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देखिएगा, इफ द डिसीजन ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन इज टेकन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग देन विल प्लस वर्ब फर्स्ट इज टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस। ओके, इसका मीन्स देखिएगा, इफ द डिसीजन ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन, एक एक्शन को परफॉर्म करने का डिसीजन जो है लिया जाता है, कब लिया जाता है? स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय। स्पॉन्टेनियसली साथ साथ, बोलने के समय के साथ ही यदि हम किसी एक्शन का परफॉर्म होने का डिसीजन ले लेते हैं उस वक्त क्या होता है? देन विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसका यूज किया जाता है, इज टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस। ओके, इस बात को आप एग्जाम्पल से और बेटर समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम हंग्री, आई विल ऑर्डर पिज्जा। ये एक्शन जो है बोलने के समय हो रहा है, कौन सा? आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, और आई विल ऑर्डर पिज्जा, मैं पिज्जा का ऑर्डर दूंगा। ओके, तो इसके अंदर जो टास्क है या जो एक्शन है वो बोलने के समय हो रहा है। ओके, बोलने के साथ साथ हो रहा है। देखना यहाँ क्या लिखा हुआ? स्पॉन्टेनियसली, साथ साथ। तो बोलने के समय साथ साथ ये एक्शन हो रहे हैं। सेकंड वन देखिएगा, आई एम थर्स्टी, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं प्यासा हूं और मैं पानी पीऊंगा। तो ये बोलने के टाइम एक्शन हो रहा है, प्यासा हूं और तुरंत जो हमने कह दिया कि मैं पानी पीऊंगा। इस प्रकार जो है हमारा जो पहला शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ कि कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, किसका? एन एक्शन इज टेकन, कोई एक्शन जब होता है और एक्शन होने के टाइम ही हम उसका डिसीजन जो है ले लेते हैं, और वो भी साथ साथ स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय के साथ ही हम जो है उस एक्शन की परफॉर्म होने का डिसीजन ले लेते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना पड़ता है, जिसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिएगा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, आई विल ऑर्डर पिज्जा, भूखा हूं इसलिए क्या करूंगा? पिज्जा का ऑर्डर दूंगा। तो यहां पर देखिएगा क्या हुआ? विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं, आई विल ड्रिंक वाटर, फिर यहां देखिएगा विल का यूज होगा, और लास्ट में इसके जस्ट पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक। Future activity to take place according to some fixed timetable takes present simple tense form. Future की कोई एक्टिविटी होती है ना, to take place according to time fixed timetable, to some fixed timetable। यदि कोई फ्यूचर की एक्टिविटी है और वो फिक्स्ड टाइम टेबल के अनुसार होती है, ओके, तो वहां पर क्या होता है? टेक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्म, वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। मीन्स इन फ्यूचर जो फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई एक्टिविटी हो रही है या होगी, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, वो एक्टिविटी उस वक्त होनी ही चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर होती है तो वहां हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। लेट्स सी द एग्जांपल, आवर स्कूल ओपन्स एट 9:30 AM। बिल्कुल फिक्स टाइम टेबल है इसका कि हमारा विद्यालय 9:30 बजे खुलेगा। फ्यूचर में हम इसको अभिव्यक्त करेंगे क्या?
आवर स्कूल ओपन्स एट 9:30 AM। हमारा जो विद्यालय है वो सुबह 9:30 बजे खुलेगा। इसमें टाइम टेबल फिक्स है स्कूल के ओपन होने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन एट 8 PM। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र को रात्रि 8 बजे संबोधित करेंगे। एड्रेस मतलब संबोधित करना। तो इसका भी टाइम टेबल फिक्स है। फिक्स कौन सा टाइम टेबल हुआ या टाइम कौन सा फिक्स हुआ? 8 PM। ओके, इस प्रकार से हमारा जो शॉर्ट ट्रिक्स सेकंड वाला वो हमने इसको क्लियर किया। एक बार फिर से इसको देख लो। कोई भी फिक्स टाइम टेबल होता है किसके लिए? फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। फ्यूचर एक्टिविटी के लिए फ्यूचर में एक्टिविटी हमें करनी है और अकॉर्डिंग टू फिक्स टाइम टेबल करनी है, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल ओपन्स एट 9:30 AM। हमारा जो विद्यालय है वो सुबह 9:30 बजे खुलेगा। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन एट 8 PM। प्रधानमंत्री देश को रात्रि 8:30 प्रधानमंत्री रात्रि 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस प्रकार से हमारा टाइम टेबल जो है इसमें फिक्स है। कौन सा? 8 PM वाला। लेट्स सी द नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक। यूज फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म इन द सेंटेंसेज विच हैव बाय प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, बिफोर प्लस प्रेजेंट टाइम। ओके, इसमें क्या है? हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट जो फॉर्म है उसका यूज करते हैं सेंटेंसेस में। कब? विच हैव बाई प्लस टाइम, या तो बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो, या इन प्लस टाइम दिया हुआ हो, या फिर बिफोर प्लस प्रेजेंट टाइम हो। इनमें से कोई भी एक हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस प्रकार से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस प्रकार से वहां हम क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, इस वक्त तक या इस टाइम तक, अगले सप्ताह इस टाइम तक क्या होगा? आई शैल हैव कंप्लीटेड माई रिवीजन। मैं मेरा जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कर चुकूंगा या मेरा रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा। अब यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यूं भी कर सकते हैं आप। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ, नो प्रॉब्लम। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक यूं भी लिख सकते हैं, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय रिवीजन। इस महीने के या इस सप्ताह के अंत तक जो है मैं मेरा सिलेबस या हो सकता है मेरा जो रिवीजन है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। इस प्रकार हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी और इसके आधार पर हम जो है एग्जाम में इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जो है आउट ऑफ आउट 4 जो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, तो वो इजीली हम कर पाएंगे और उनमें जो हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आप इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज जो है वो जब भी सेंटेंस प्रैक्टिस करें तो इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हुए सेंटेंस हमें प्रैक्टिस में लेना है और अच्छी तरह से जो है इसका जो है रिवीजन करने के बाद हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको फिल करना है। तो ये बात जो है वो हमें ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका यूज करें और यूज करते हुए हमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको फिल करना है। इस बात का हमें जो है विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसका स्टडी करते हैं एक बार। तो कुछ मैटर जो है वो और समझ में आ जाएगा आपको और ये मैटर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपको टेंसेस का भी स्टडी कंटिन्यूअसली करते रहना है, उनको छोड़ना नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स है वो होगा, देखिएगा किसको लेकर के, फ्यूचर जो परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको लेकर के हमारा जो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो
हम जो है स्टडी करेंगे। इस प्रकार से हमें इनका ध्यान रखते हुए, शॉर्ट ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए हमें स्टडी करना है। तो हमारे पास में पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम कब करते हैं स्टडी, या इसका यूज कैसे करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए, तो देखिएगा इसमें हमें सिंस, इसके साथ में फॉर, और फॉर के अलावा और क्या आ सकता है, ऑल आ सकता है, और इसके साथ में क्या आ सकता है, टाइम आ सकता है। ओके, और टाइम के साथ में जो है टाइम क्लोज, वो जो है हमें दिया हुआ मिल सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या यूज करना होगा, इसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम रेफरेंस। इसमें हम प्रेजेंट टाइम का रेफरेंस है वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 16 years। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, सी हैज बीन राइटिंग stories since 2015। ओके, इस प्रकार जो है हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। और इसी प्रकार से जो है हमें नेक्स्ट वाला जो है उसका भी यूज करना पड़ेगा, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये आपको समझ में आ गया, एक बार दोबारा देख लीजिए, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, इन तीनों में से कोई सा एक वर्ड आ सकता है, सिंस आ सकता है, या फॉर, या फिर ऑल। ओके, और इसके बाद में टाइम या फिर टाइम क्लोज भी आ सकता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम का रेफरेंस हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 16 ईयर्स, मैं 16 ईयर से जो है इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और सी हैज बीन राइटिंग स्टोरीज सिंस 2015, वह जो है वो 2015 से कहानियाँ लिख रही है। इस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका हम यूज देखेंगे। तो पास्ट का देखिएगा, पास्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वही इसमें सिंस, फॉर, और इसके साथ में ऑल प्लस टाइम, और इसके साथ में और क्या हमें मेंशन करना पड़ेगा, टाइम के बाद में एंड वन सेंटेंस in the past indefinite tense form, ऐसा होना चाहिए।
एग्जाम्पल देखिएगा एक बार। when the bell rang, I had been watching TV for 2 hours। तो इसका आप यूज समझें एक बार दोबारा। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, और फिर उसमें क्या होना चाहिए, एंड वन सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। एक सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का होना चाहिए और उसके साथ में हमें क्या जोड़ना है फिर, सिंस फॉर ऑल और टाइम, मतलब फ्यूचर पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमें वहां यूज करना है। लेकिन उसमें एक सेंटेंस किसका होना चाहिए, पास्ट सिंपल का होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम एंड वन सेंटेंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। इसके साथ में एक सेंटेंस किसका होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखिएगा यहाँ, व्हेन द बेल रैंग, व्हेन द बेल रैंग जैसे घंटी बजी या जब घंटी बजी, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। कब, जब घंटी बजी। तो यहाँ पर एक कौन सा हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो गया। इस प्रकार से जो है हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहाँ यूज देखा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इजी है, कुछ ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, और इसमें क्या होगा, इसमें सिंस, फॉर और फिर से ऑल और इसके साथ में टाइम अटैच्ड विद बाय प्लस टाइम। इसमें क्या होगा, सिंस फॉर ऑल, इनके साथ में टाइम होगा और फिर क्या होगा, अटैच्ड विद बाय प्लस टाइम, और साथ में बाय प्लस टाइम भी आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका। एग्जाम्पल है, बाय द टाइम सी returns, I shall have been watching TV for 2 hours। इस प्रकार हमने किसका यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है हमने यूज किया है, जिसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सिंस, फॉर, ऑल, इनमें से कोई एक शब्द आ जाएगा, उसके साथ में टाइम दिया हुआ मिलेगा और अटैच्ड विद बाय प्लस टाइम, और उसमें बाय प्लस टाइम भी अटैच साथ में होता है। बाय द टाइम सी रिटर्न्स, इस समय तक वो लौटेगी या लौटती है या लौटेगी। आई शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा होऊंगा। ओके, इस प्रकार से जो है हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ और हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हमने देखी। और इन सभी शॉर्ट ट्रिक्स का आपको जो है यूज, जब भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करें
तो उस टाइम हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें जो है कुछ एडवर्ब्स का भी हमें पता होना चाहिए। अब इसमें और बातें जो ध्यान में रखनी है उनके बारे में आपको बता देता हूं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जब आप फिल करेंगे तो हमें और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। इसके बाद हमारा जो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ और बातें ध्यान में कौन कौन सी रखनी है वो देखिएगा। वो है, थोड़ा सा और बता देता हूं आपको मैं। एक तो हमें सब्जेक्ट का पूरा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर होगा या प्लूरल, मतलब उसमें जो दिया हुआ सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर इसमें हमें ध्यान रखना होगा पर्सन, इन पर्सन की भी आपको पहचान करनी होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब, जितने भी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आपको अच्छी तरह से जो है याद करना है, ओके। और इसके अलावा मेन वर्ब, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब का जो है यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज, इसमें मेन वर्ब में जो है जैसे मान लो आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है या सेकंड का करना है, ठीक है, या फिर थर्ड का करना है, या मान लो किसी के साथ में हमें क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है, ओके, या फिर हमें एस, ईएस और आईएस फॉर्म लगाना है। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तब जाके हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट होगा और जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो भी सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है और हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।